और डॉग लेना है तो सौरभ भैया की सुन लीजिए। लेकिन मिथ ऐसी है कि रॉटवाइलर बहुत अग्रेसिव ब्रीड होता है। हाँ, रॉटवाइलर, जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर या अमेरिकन बुल्ली, इनके कंपैरिजन में थोड़ा अग्रेसिव होता है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, यह सौरभ डॉग कैनल, आपका अपना चैनल। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सौरभ वर्मा, यूपी वाराणसी से। आज हमारे पास हमारे अपने ब्रीडिंग फार्म का हमारा पपी है रुस्तम, जिसको आप सब जानते हैं। आप सबने बहुत प्यार दिया है उस वीडियो पे, मिलियंस व्यूज आए हैं हमारे रुस्तम वाले वीडियोस पे। तो हमारे रुस्तम के इस सीजन का ये फर्स्ट पपी हमारे पास है। अभी इसकी बहनें और इसके भाई अभी रेडी हो रहे हैं। तो ये है पपी, आज पूरा 33 दिन का हो गया है। रॉटवाइलर के बारे में बहुत सारी बातें पहले हो चुकी हैं, फिर भी 2-3-4 मुद्दों पे चर्चा करना चाहूंगा अबाउट रॉटवाइलर। रॉटवाइलर के बारे में 2-3 मिथ है। आइए हम बात करते हैं रॉटवाइलर की कुछ विशेषताओं पे। सबसे पहले बात करेंगे पहचान, यानी कि रिकॉग्नाइजेशन। हाउ टू क्लैरिफाई दैट दिस इज अ प्योर रॉटवाइलर। पहला हम इस पे चर्चा करने वाले हैं, सो डोंट मिस इट आउट। पूरी वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और बिल्कुल भी ना उठ के जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा हमारा जो पॉइंट होने वाला है वो ये है कि शो क्वालिटी और पेट क्वालिटी में अंतर कैसे पहचानेंगे। तीसरा हमारा पॉइंट होने वाला है कि एक बच्चे को देखकर हम ये कैसे जाने कि ये इसी माँ बाप का बच्चा है, क्योंकि कोई भी पेट शॉप, कोई भी ब्रीडर, कोई भी केनल वाला किसी की भी फोटो वीडियो दिखा के आपको भरमा सकता है, अनटिल एंड अनलेस आप माँ बाप को सामने से जाके न देखें। तो अब हम इस वीडियो में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाले हैं, तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए, वीडियो पे बने रहिए। आइए चलिए अपने पहले सवाल की। तो हमारा पहला सवाल है कि कैसे पहचानेंगे कि कोई भी पपी जो आपके गोद में होगा या मेरे गोद में है वो एक प्योर रॉटवाइलर है। तो रॉटवाइलर की सबसे प्रमुख, सबसे अहम पहचान जो होती है, इसकी 2 बिंदियां। आप इसके माथे पे ये 2 डॉट देख पा रहे हैं, 2 डॉट है यहाँ पे। तो ये सबसे मेन पहचान होती है। ये किसी और ब्रीड में रेयरली आपको देखने को मिलेगी। जर्मन शेफर्ड में आपको देखने को मिलती है बचपन में, बट बड़े होते होते वो पूरा माथा ब्राउन हो जाता है या फिर ब्लैक हो जाता है। रॉटवाइलर बड़े होने पर भी ये डॉट अपना लिए रहता है, चाहे 4 साल का हो, चाहे 6 साल, चाहे 8 साल का। दूसरा, कितने कलर्स में रॉटवाइलर आते हैं? तो मेरे भाई, ऐसा बहुत सारा सवाल हमारे पास आता है। पूरे विश्व में रॉटवाइलर सिर्फ और सिर्फ एक ही कलर में आता है, ब्लैक एंड टैन। इतना ही हिस्सा ब्लैक होता है, इतना ही हिस्सा टैन होता है। नीचे के आधे हाथ ब्राउन होते हैं, नीचे के आधे पैर ब्राउन होते हैं, ऊपर का पूरा पीठ, पूरा माथा ब्लैक होता है, फेस पे हल्का हल्का ब्राउन शेड होता है। बहुत सारे रॉटवाइलर्स को आप देखते होंगे कि जो फेस पे ब्राउन शेड है वो ज्यादा हो गया है, मतलब यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे हो गया है। वो डेफिनेटली जर्मन शेफर्ड और रॉटवाइलर की हाइब्रिड होते हैं, मिक्स ब्रीड होते हैं। एक ओरिजिनल 100% प्योर रॉटवाइलर का जो फेस होना चाहिए वो ये है। और क्या क्या पहचान होनी चाहिए एक रॉटवाइलर में? रॉटवाइलर के बारे में 2-3 मिथ ऐसी है कि रॉटवाइलर बहुत अग्रेसिव ब्रीड होता है। हाँ, रॉटवाइलर, जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर या अमेरिकन बुल्ली, इनके कंपैरिजन में थोड़ा अग्रेसिव होता है, बट इसका ये मतलब कभी भी नहीं है कि ये अपने मालिक का भी नहीं होता। ये अपने मालिक को ही काट लेगा या अपनी फैमिली में ध्यान नहीं देगा। ये बहुत अच्छे सुरक्षा कर्मी है। गार्डिंग और सिक्योरिटी के लिए अगर आपको कोई डॉग रखना है, कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है। देयर इज नन अदर देन रॉटवाइलर। मेरी फेवरेट ब्रीड है। फेवरेट होने के बहुत सारे कारण है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रोल इनका ये है कि क्योंकि इनमें बाल नहीं होते, ये हेयरलेस होते हैं। ये छोटे छोटे जो आप बाल आधे इंच के देख भी रहे हैं, ये भी बड़े होते तो इनके बाल झड़ेंगे। तो जब बाल, ज्यादातर लोग परेशान होते हैं डॉग्स रखने के बाद कि मेरे डॉग्स का हेयर फॉल हो रहा है, मेरे पेट का हेयर फॉल हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं, डॉक्टर साहब कोई दवा बताइए, डॉक्टर साहब हम क्या करें। इवन बहुत सारे लोग तो गर्मी के दिनों में डॉग को गंजा कर देते हैं, उससे उनकी सुंदरता चली जाती है। तो रॉटवाइलर के साथ ऐसी कोई परेशानी नहीं है, ये सदाबहार रहने वाली ब्रीड है। दूसरा, एक और इम्पोर्टेंट मजेदार बात यह है कि इनकी इम्यूनिटी बहुत जबरदस्त होती है। इम्यून सिस्टम इनका बहुत अच्छा होता है, जिसको हम हिंदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। रॉटवाइलर बाकी कुत्तों की तुलना में कम बीमार पड़ते हैं, कम खर्चेलू हैं। रफ मतलब ये नहीं कि आप घर का
दाल चावल रोटी सब्जी उसको खिला रहे हैं। मतलब बहुत बार क्या होता है कि मान लीजिए जर्मन शेफर्ड है, बाकी डॉग्स के कंपैरिजन में जर्मन शेफर्ड का लीवर थोड़ा सा वीक होता है। थोड़ा सा भी अगर आपने दूध दे दिया या दूध ज्यादा दे दिया या ओवर फीडिंग करा दी तो उसको वॉमिटिंग या लूज मोशन होने लगता है। रॉटवाइलर में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ज्यादा खा ले तो भी मजेदार, आराम से पचा वचा के जबरदस्त बैठा रहता है। कम खाए तो और मांगेगा भौंक भौंक के। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो रॉटवाइलर में मुझे खास तौर पे बहुत अच्छा लगता है, इनकी बाइटिंग कैपेसिटी। इनकी जो बाइटिंग की जो पावर है, हर एक डॉग के जो दांत होते हैं ना वो थोड़े से आगे पीछे हो सकते हैं, बट जो इनका प्रॉपर कुदरत ने जो इनका जबड़ा बनाया है वो कुछ ऐसे बनाया है। मतलब अगर इसने पकड़ना चाहा तो जब पकड़ेगा तो बस पकड़ ही लेगा, फिर वहां से निकाल लेगा। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, ये बहुत प्यारे होते हैं। बहुत सारे वीडियोस में पहले बता चुका हूं कि हमारे पास 16 रॉटवाइलर हैं, 14 फीमेल है, 2 मेल है। आज तक मेरे यहाँ पे मेरे घर पे कभी भी कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ है। लॉकडाउन में स्टाफ की कमी के कारण हमने अपने रॉटवाइलर को अलग अलग जगहों पे शिफ्ट किया है। जैसे 2 एक फ्रेंड को दे दिया, 2 एक फ्रेंड को दे दिया, 3 एक दोस्त को दे दिया। एक डॉग हमारा चाचा के यहाँ है, दूसरा मामा के यहाँ है, चौथा बुआ जी के यहाँ है। तो ऐसे ऐसे करके अलग अलग जगहों पे है। इतने सालों से बचपन में रखने के बावजूद, बड़ा होने के बाद भी मैंने अगर किसी को दिया है 2-3 कितने मार्च से लॉकडाउन लगा है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त चल रहा है। इन 5 महीनों में जहां जहां वो डॉग गए हैं वहां पे भी कभी कोई बदतमीजी नहीं करा, कभी कोई हादसा नहीं करा। हाँ, अभी भी मेरे अलावा कोई भी मेरे रॉटवाइलर का सर नहीं छू सकता है। पीठ पे छू लीजिए, हाथ छू लीजिए, गर्दन के नीचे छू लीजिए, सर नहीं छूने देता। वो बस हम ही छुपाते हैं। और जो हमारे यहाँ एक मोहित भाई थे, पहले खाना वाना देते थे, वो टच कर सकते थे तो कर सकते थे, अब कोई नहीं कर पाता। तो ये सबसे अच्छी स्पेशलिटी है कि रॉटवाइलर इंटेलिजेंट ब्रीड है। इंडिया में तो नहीं, बाहर के कंट्रीज में अगर आप देखें, इंडिया में प्रशासनिक कार्यों में सिर्फ और सिर्फ जर्मन शेफर्ड और लैब्राडोर का ही उपयोग किया जाता है। बट जर्मन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में जितने भी आप डॉग्स देखेंगे उसमें आपको आर्मी में, पुलिस में, प्रशासन में रॉटवाइलर आपको मिल जाएंगे। और रॉटवाइलर की हैंडलिंग इतनी इजी नहीं है जितनी कि सब लोग समझते हैं। तो इंडिया में क्या है कि आज अगर एक रॉटवाइलर है, आज मैं सिपाही हूं, मैं 2 महीना इसको देखूंगा, मेरा तबादला हुआ और नया सिपाही आया तो ये पक्का नए सिपाही का हाथ पे बोनी करेगा पहले काट के, फिर उसको मालिक मानेगा, फिर वो 4-6 महीने बाद तबादला होगा। ठीक, वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा नहीं होता। वहां पे इतनी जल्दी तबादले नहीं होते। वहां पे अगर एक डॉग के ऊपर किसी हैंडलर को, किसी पुलिसकर्मी को, किसी सुरक्षाकर्मी को रखा गया है तो वो 2 साल 4 साल 5 साल पहले तक अपनी सेवाएं सरकार को देता रहता है। अच्छा, अब कैसे पहचानेंगे कि कोई रॉटवाइलर शो क्वालिटी है या कोई रॉटवाइलर पेट क्वालिटी है? ये बहुत ही अच्छा, गहरा और इम्पोर्टेंट सवाल है। तो कृपया वीडियो को स्किप कर करके मत देखिएगा, पूरा देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा। कई बार क्या होता है, बहुत सारे मैंने देखे हैं कि जब हमने शुरुआत करी थी 3 साल पहले, तब गिनती के कुछ 2-3-4 चैनल हुआ करते थे जो अच्छे इन्फॉर्मेशन देते थे डॉग के लिए। आजकल तो हर महीने 200 नए चैनल बन जा रहे हैं। कोई भी कहीं से भी कैमरा पकड़ ले रहा है, उठा के कुछ भी बोलने लग रहा है और चैनल खोल के बैठ जा रहे हैं। तो उस दिनों की बात है कि पहले जब कुछ लोग नहीं जानते थे तब लोग सुनते थे। अब आप लोग के पास ऑप्शंस है। सौरभ डॉग कैनल नहीं तो कोई और, कोई और नहीं तो कोई और, कोई और नहीं तो कोई और। मैं कहता हूं आप मेरी एक वीडियो पूरी देखिएगा, मुझे नहीं लगता आपको कहीं भी और जाने की जरूरत पड़ेगी। सवाल पे आते हैं, कैसे पहचानेंगे कि कोई डॉग पेट क्वालिटी है या शो क्वालिटी है? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पेट क्वालिटी और शो क्वालिटी होता क्या है। पेट क्वालिटी उस नस्ल के डॉग्स होते हैं जिनको लोग अपने घरों में डोमेस्टिक यूज के लिए या पारिवारिक यूज के लिए या फिर घरों में एक साथी के रूप में या सुरक्षा गार्ड के रूप में अडॉप्ट करते हैं, जिनको हम पेट क्वालिटी कहते हैं। शो क्वालिटी क्या होता है? जो डॉग्स केसीआई में, कैनल क्लब ऑफ इंडिया के डॉग शोज में जाते हैं, शो को अटेंड करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चुनाव करते हैं। बहुत सारे रॉटवाइलर, मान लीजिए 40 रॉटवाइलर एक रिंग में उतरे, उनमें से कोई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आया, रनर अप हुआ, बेस्ट ऑफ द रिंग हुआ। बेस्ट ऑफ द रिंग क्या होता है? उस 40 रॉटवाइलर में, उस 40 रॉटवाइलर के रिंग में, मतलब उस बाड़े में जो सबसे बेस्ट होगा उसको बेस्ट ऑफ द रिंग का खिताब मिलता है।
फिर क्या होता है, सीसी मिलती है। अभी किसी डॉग के पास 1 2 3 4 सीसी अगर हो जाती है तो वो चैंपियन कहलाता है, यानी कि उससे निकलने वाले बच्चे, यानी उसके बच्चे नाती पोते पर पोते चैंपियन लाइन से कहलाने लगते हैं। तो कोई भी डॉग बचपन में शो क्वालिटी या पेट क्वालिटी का आकलन नहीं किया जा सकता। हालांकि रुस्तम हमारा इंपोर्ट लाइन का है। रुस्तम के जो दादा थे उसको जर्मनी से इंपोर्ट करा गया था। रुस्तम का फादर 3 बार चैंपियन रह चुका है। रुस्तम का हमारा 1 बार बेस्ट ऑफ द रिंग और 1 सीसी लग चुका है। रुस्तम भी है, बट अभी ये पपी है, ये ना तो केसीआई शो में गया है, ना ही इसके ऊपर हम ये कह सकते कि ये शो क्वालिटी है। लुक वाइज ये शो क्वालिटी है, बट जब ये बड़े होंगे, जब ये डॉग शो अटेंड करेंगे, शो अटेंड करने के बाद कोई खिताब इनको मिलेगा, तब हम कह पाएंगे कि ये शो क्वालिटी है। रुस्तम के इस लीटर में 8 पपीज हुए हैं, 6 फीमेल है, 2 मेल है। अब हो सकता है इन 8 बच्चों में कोई 2, 3 या 4 या फिर कोई एक ही केसीआई डॉग शो के मापदंडों के अनुसार खरा उतरे, बाकी घर के लायक हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पेट क्वालिटी है या शो क्वालिटी है। बेसिकली जब लोग पेट क्वालिटी शो क्वालिटी में भिन्नताएं करते हैं तो उनका मतलब होता है लुक, पर्सनैलिटी, हाइट, बॉडी वेट, साइज, हेड का साइज, कलर, इम्यून सिस्टम, बाइटिंग हैबिट्स, बाइटिंग कैपेसिटी और बहुत सारी ऐसी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम एक डॉग को शो क्वालिटी से पेट क्वालिटी में अंतर करते हैं। आपको ये अंदाजा लग चुका होगा कि बेसिकली शो क्वालिटी पेट क्वालिटी में क्या अंतर होता है। अब कई बार क्या होता है कि जैसा कि मैंने बताया, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रॉटवाइलर। पहला रॉटवाइलर जो होता है वो जर्मन रॉटवाइलर होता है। दूसरा रॉटवाइलर जो होता है वो अमेरिकन रॉटवाइलर होता है। जर्मन रॉटवाइलर क्या होता है? जर्मन रॉटवाइलर अमेरिकन रॉटवाइलर की तुलना में थोड़े से ज्यादा बड़े होते हैं। उनका फेस ज्यादा पंच होता है, ब्रॉड हेड होता है, मजल लटके होते हैं, साइज थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है। अमेरिकन रॉटवाइलर का मुंह हल्का सा निकला होता है, वो साइज में छोटे होते हैं। एक्टिविटी में कोई अंतर नहीं आता, दोनों एक्टिव होते हैं, दोनों इंटेलिजेंट होते हैं। उतना ही अंतर है जैसे एक इंडिया के इंसान में और एक अमेरिका के इंसान में। हैं दोनों इंसान, बट हमारे यहाँ औसतन हाइट 5.5 फीट से 6 फीट होती है। यूरोपियन कंट्रीज में या अमेरिकन कंट्रीज में वहां की न्यूनतम हाइट जो होती है 5'10", 5'11", 6 फीट से शुरू होती है। वहां नॉर्मल लड़के 6.25 फीट, 6.5 फीट के होते हैं। तो इंसान वो भी हैं, इंसान हम भी हैं। अमेरिकन रॉटवाइलर भी अच्छे हैं, यूरोपियन रॉटवाइलर भी अच्छे हैं। सो ये वाला जो रॉटवाइलर है ये जर्मन रॉटवाइलर है। ये अमेरिकन वाले से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होगा, ज्यादा बल्की होगा, इसका हेड ज्यादा अच्छा होगा। होता क्या है कि लोग अच्छा किसको समझते हैं? एक रॉटवाइलर 40 केजी का है, दूसरा रॉटवाइलर 65 केजी का है, तो दूसरे वाले को ही अच्छा समझा जाएगा क्योंकि वो ज्यादा बड़ा है आकार में। मेरे 16 रॉटवाइलर में 5 अमेरिकन रॉटवाइलर भी शामिल है। कई बार क्या होता है कि फीमेल अमेरिकन रॉटवाइलर है, मेल जर्मन रॉटवाइलर है, तो उनसे कुछ बच्चे जर्मन रॉटवाइलर जैसे दिखते हैं, कुछ अमेरिकन रॉटवाइलर जैसे दिखते हैं। तो ये वाला है जर्मन रॉटवाइलर। अब लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि क्या रॉटवाइलर आक्रामक है? क्या रॉटवाइलर अपने मालिक पे ही हमला कर देता है? क्या रॉटवाइलर को जिस घर में बीवी, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं हैं उस घर में नहीं रखना चाहिए? इन सब का जवाब है नहीं। ये सब बकवास बात है। ये सब दादी दादा की या अम्मा दीदी की कही सुनाई मन धड़ंत कहानियां हैं जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। 2014 में जब मैं 2012 में जब मैंने पहली बार डॉग लेने का सोचा और मेरा मन कर रहा था कि मैं रॉटवाइलर लूं, बट मुझे इतने सारे सलाहकारों ने और ज्ञानवानों ने ये कह के डरा दिया कि तुम ही को काट लेगा, यहीं पे पकड़ता है, मार डालेगा और नहीं रख पाओगे, बड़ा आक्रामक होता है, बड़ा अग्रेसिव होता है। आपको पता है ये लोग सलाह देते कौन है? जिन्होंने जिंदगी में कभी पोमेरियन भी नहीं पाला होता, कुत्ते का कभी नहीं आता, सलाह वो देता है आपको। एक बार को अगर किसी ने डॉग रखा है, वो आपसे कुछ कह रहा है तो मान भी लीजिए। आप करते क्या है? आपको डॉग लेना है, डॉग लेना है, डॉग लेना है, फेसबुक पे डाला, सोच रहा हूँ डॉग ले लूं। 10 दोस्तों को बताया, सोच रहे हैं रॉटवाइलर ले लें। जीजा जी को बताया, फूफा जी को बताया, मामा जी को बताया, उनको डॉग के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो बस आपको ज्ञान दे देंगे। अरे रॉटवाइलर 10-10 लीटर दूध पीता है, मेरे फलाना दोस्त के पास था, 10 किलो मांस एक दिन में खाता था।
कोई दुनिया का डॉग ऐसा पैदा नहीं हुआ जो 10 केजी मांस एक दिन में डाइजेस्ट करता है। रियल मीट 1 केजी भी अगर एक डॉग खा लिया ना, मुझे नहीं लगता फिर उसके बाद उसको 2 दिन खाने की जरूरत पड़ती है। तो जिन्होंने पाला है आप उनकी सुनिए, सोना लेना है सोनार की सुनिए, मोबाइल लेना है मोबाइल वाले की, कपड़े लेने हैं तो कपड़े के दुकानदार की, और डॉग लेना है तो सौरभ भैया की सुन लीजिए। है भारत में सलाहकार बहुत है। इंटर जब मैंने किया था ना, जब तो 10+2 जब मैंने किया था, कोई तो कह रहा था बीए कर लो, कोई कह रहा था भैया बीकॉम कर लो, कोई कह रहा था बीबीए कर लो, कोई कह रहा था कि ये कर लो वो कर लो वो कर लो। और पता है ये सलाह देने वाले लोग भी कौन थे? कोई हाई स्कूल फेल, कोई सब्जी वाले चाचा, कोई दूध वाले चाचा, कोई पता नहीं पापा का कोई दोस्त, जिंदगी में खुद हाई स्कूल नहीं किए हैं और लोग आपको ज्ञान देते हैं कि ये कर लो वो कर लो वो कर लो ये कर लो। तो सबसे बड़ी चीज, मुफ्त की सलाह कभी तब नहीं लेना चाहिए, जब मांगे तब देना चाहिए। और कौन सलाह दे रहा है ये बड़ा मैटर करता है। एक कमल का फूल मैं आपको दूं, एक कमल का फूल नरेंद्र मोदी जी आपको दें, शायद मेरा वाला फूल 2-4 दिन आप रखेंगे फिर फेंक देंगे। मोदी जी का फूल सूख के सड़ भी जाएगा ना, फिर भी शीशे में करके पीछे आप लगा के रखेंगे, मोदी जी दिए थे। तो मैटर करता है फूल कौन दे रहा है। तो उसी तरह मैटर करता है कि डॉग आप किससे ले रहे हैं और सलाह कौन दे रहा है। सो आई होप गाइज आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, मजा आया होगा। बहुत सारी बातें हमने की रॉटवाइलर के बारे में। एक बार फिर से दिखा दें छुटके को। हम बहुत जल्दी आपको 10-15 दिन में इसका एक फीडबैक वीडियो आपको बिल्कुल दिखाएंगे। और इसको लेने के लिए हमारे पास बहुत दूर से, हमारे यहाँ से इलाहाबाद है, इलाहाबाद से भी आगे है चित्रकूट। चित्रकूट से हमारे मित्र आए हैं, भाई आए हैं, भाई विपिन सिंह जी। विपिन भाई आइए, हम 3 ही दिन से इसको रेम्बो बोल रहे हैं, अभी नाम नहीं पहचानता है। तो विपिन भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस नए परिवार के सदस्य का। हम उम्मीद करते हैं कि इस पपी के द्वारा बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी उमंग, बहुत सारी सफलताएं और उन्नति इस परिवार में जाए और इससे हमारा और विपिन भाई का रिश्ता और गहरा हो। और ये पपी अपने इलाके में कम से कम लाखों में एक नहीं तो 1000 रॉटवीलर में एक बने। और हम जरूर कुछ दिन बाद विपिन भाई के साथ एक फीडबैक वीडियो शेयर करने वाले हैं कि ये कैसा तैयार हो रहा है। हो सकता है 10 दिन बाद, हो सकता है 1 महीने बाद, हो सकता है 2 महीने बाद। तो आइए विपिन भाई से 2 लफ्ज सुनते हैं, अगर विपिन भाई कुछ कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स से। विपिन भाई, एक्चुअली मैं डॉग लेने का प्रोग्राम तो मैंने बनाया है केवल 3-4 महीने पहले, थोड़ा सा तेज। और इससे पहले मैंने सौरभ जी का जो चैनल है काफी दिन से देख रहा था और मुझे दिमाग में मैंने ये डाल रखा था कि जब भी मैं लूंगा तो सौरभ डॉग चैनल से ही लूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ मुझे जो चीज मिलेगी वो प्योर और अच्छी क्वालिटी में मिलेगी। और क्योंकि ट्रस्ट भी था थोड़ा सा, चैनल देखते थे, फिर हमने मन बनाया और फिर हम कांटेक्ट किए और फाइनली आज हम रॉटवाइलर ले लिए। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने भी, हम चाहते हैं कि ये अपने क्षेत्र का सबसे अच्छा पपी बने, बड़ा होकर के। बिल्कुल बनेगा। संतुष्ट है, अच्छा लगा है, बहुत बढ़िया, खुश, खूबसूरत है, क्यूट है। बढ़िया। तो चलिए, ये थे विपिन भाई चित्रकूट से। तो आप भी, जो भी लोग चित्रकूट, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, जौनपुर, जहां से भी हैं, हमारी सेवाएं ऑल ओवर इंडिया हैं। दे दीजिए भाई साहब को। तो हमारी जो शिपिंग की सर्विस है वो भी ऑल ओवर इंडिया है। यहाँ ही नहीं, आप अगर महाराष्ट्र से हैं, हम महाराष्ट्र में भी पपीज डिलीवर कर सकते हैं, दिल्ली में भी, कर्नाटक में भी, तेलंगाना में भी, तमिलनाडु में भी, हैदराबाद में भी, ऑल ओवर इंडिया। भुवनेश्वर से लेके शिलीगुड़ी तक, जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक, कहीं भी आपका भाई आपके लिए डॉग पहुंचा सकता है। इस लॉकडाउन में भी पहुंचा सकता है। कैसे पहुंचाऊंगा वो मेरी जिम्मेदारी है। सो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। विपिन भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं। और चलिए फिर चलते हैं अगली वीडियो की ओर। इस वीडियो को यहाँ खत्म करते हैं। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करते रहिए। आपका सौरभ आपके साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।